हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत प्रथम रश्मि कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता जिसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्यधारा के अनुपम शिल्पी हैं। अपनी कोमल और मृदुल प्रकृति के कारण उनकी भाषा में ये गुण अत्यंत सहजता से समाविष्ट हुए हैं। हिंदी खड़ी बोली के परिष्कृत रूप को और अधिक संवारने सजाने में इनका विशेष योगदान है। इनकी भाषा में नाद व्यंजना, प्रवाह, लय, उच्चारण की सहजता, श्रुति मधुरता आदि का अद्भुत सामंजस्य हुआ है। शैली की दृष्टि से पंत ने प्रकृति के मानवीकरण और भावों की समुचित अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत सहज अलंकार विधान भी किया है। पंत की कविता का महत्व संवेदना और अभिव्यंजना दोनों धरातल पर है। उन्होंने स्वच्छंद और नई भावानुभूतियों के लिए काव्य में नई शब्द और नए अर्थ गढ़े। उनका प्रकृति चित्रण मन स्थितियों और मनोदिशाओं को प्रकट करने वाला है। उन्होंने प्रकृति से संवेदनशीलता को ग्रहण किया था। वह संवेदनशीलता सीधे सीधे काव्य में प्रस्तावित हुई है। प्रकृति के मूर्त चित्रों में पंत ने जनजीवन की अभिलाषाओं को अभिव्यक्त किया है। इसी अर्थ में प्रथम रश्मि जागरण का काव्य है। इस कविता में उन्होंने नूतन शब्दों, तुकों और लयों का आविष्कार किया है। स्वर ध्वनियों के आधार पर उन्होंने शब्द संगीत को रचा है। छायावाद को साधारणतः रोमांटिक अनुभूति के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीर में, पंखों के सुख में छुपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू परब काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों को मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवाशिनी, गातू स्वागत का गाना। किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहुक टोना माना। छिपा रही थी मुख शशि बाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। तूने ही पहले बहु दर्शनी, गावा जागृति का गाना। श्री शुक सौरभ का नवचारिणी, गुंद दिया धृतताना बाना। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जुंगल जाल में, धरकर नाम रूप नाना। सिहर उठे पुलकित हो उदुम दल, शुप्त समीरन हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन, सिखा जग ने अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी श्री सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक कविताओं में से एक है, जो उनके प्रथम काव्य संग्रह वीणा से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता का रचनाकाल सन 1919 ईस्वी है तथा यह पंत जी की सर्वोत्कृष्ट कविताओं में से एक है। वीणा, जो कवि की प्रथम कृति है, इसकी प्रथम रश्मि कविता में प्रकृति सौंदर्य की दार्शनिक विचारधारा देखी जा सकती है। कवि ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इस कविता ने उसे
प्रकृति के साथ अधिक आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। पंत जी ने यह कविता आज के मानव को सचेत करने के उद्देश्य से लिखी है। आधुनिक मानव अपनी स्वाभाविक शक्ति को खो दिया है एवं आलसी बन गया है। वह प्रकृति के सानिध्य से दूर रहने के कारण अपने सारे प्राकृतिक गुणों एवं शक्तियों को खो दिया है। इसके विपरीत प्रकृति के करीब रहने वाले पशु पक्षी प्रकृति के रहस्यों से पूर्णतः परिचित रहते हैं और कर्मशील जीवन व्यतीत करते हैं। इस कविता के जरिए कवि मानव को अपनी शक्ति पहचानने, आलस्य को त्याग कर कर्मशील होने का उपदेश देता है। प्रथम रश्मि से तात्पर्य प्रकाश की प्रथम किरण से है। इसमें सूरज के प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाली हलचल, पक्षियों के कलरव आदि का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है, जिसके कारण कवि के हृदय में कौतूहलता होती है। सुबह होने पर पूर्व दिशा में ऊषा के खिलते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं एवं उसे आभास हो जाता है कि सूर्य की पहली किरण फूटने वाली है। शिशु पूर्वाग्रह रहित होता है, इसलिए खुली आंखों से प्रथम किरण को देखता है और उसका स्वागत करता है। प्रथम रश्मि के आभास मात्र को ही पाकर बाल विहंगनी एक साथ कूक उठी एवं पल भर में ही उस नवचारिणी ने श्री सुख सौरभ का ताना बाना गुथ दिया। कवि विहग शिशु से प्रश्न करता है कि वह प्रभात की पहली किरण का आना कैसे जानती है और जग जाती है। कवि बाल विहंगनी से भांति भांति के प्रश्न करता हुआ पूछता है कि हे अनुरागमयी बाल विहंगनी, तुझे किस प्रकार प्रथम रश्मि के उदय का पता चला, जो उसके प्रकट होते ही तुरंत बोल उठी, अपनी मधुर स्वरों में गा उठी। तुझे यह माधुर्य युक्त स्वर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अर्थात प्रथम किरण के प्रकट होते ही पक्षी अपने मधुर स्वरों में गाने लग जाते हैं। प्रभात की प्रथम रश्मि विहंगनी के कंठ में अद्भुत रस घोल देती है। कवि बाल सुलभ जिज्ञासा से पूछ बैठता है। कवि एक नन्ही सी शिशु रूप चिड़िया को संबोधित करता है, क्योंकि पक्षियों के प्रभातकालीन कलरव में बच्चों का सा निर्मल उल्लास, निश्चलता, उन्मुक्तता और पवित्रता भरी होती है। यहाँ सूर्य के प्रथम किरण के साथ नवजीवन, जागृति और उल्लास रूपी शक्ति दृष्टिगोचर होती है। आधुनिक मानव प्रकृति के करीब न रहने के कारण प्रकृति के रहस्यों से अनजान रहता है। कवि उस छोटी सी चिड़िया से प्राकृतिक रहस्य को बताने का आग्रह करता है। उस बाल विहंगनी के जागने से पहले की अवस्था का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि हे बाल विहंगनी, उस समय तो तुम अपने घोंसले में अपने पंखों की सुखद स्मृति में अपना मुंह छिपाए मधुर सपनों में डूबी सो रही थी। तेरे घोंसले के द्वार पर रात भर घूम घूम कर पहरा देने वाले पहरेदार जुगनू थक कर आलस्य के कारण ऊँघ रहे थे। अर्थात जुगनुओं को घूमना बंद हो गया था एवं शशि किरणों से उतर उतर कर काम रूप नवचर अर्थात मनमाना रूप धारण करके रात के समय विचरण करने वाले मायावी देवता धरती पर उतरकर नव उपवन में सोती हुई नव कलियों के मधुर एवं कोमल मुखों को चूम चूम कर उन्हें मुस्काना प्रणय का व्यापार सिखा रहे थे। यानी रात के वक्त ओस की बूंदें पृथ्वी पर पड़ रही थी। ओस की बूंदें देवता आदि के निवास स्थान आकाश से धरती पर आती है एवं नए कलियों को जगाकर मुस्काना खिलना सिखाते हैं। कवि आगे मादक वातावरण का वर्णन करता है। सूर्योदय से पूर्व तारों की ज्योति मंद हो जाती है अर्थात फीकी पड़ जाती है तथा हवा का चलना बंद सा हो जाता है। उस स्थिति के प्रति संकेत कर कवि कहता है कि तारा गणों रूपी दीपकों का तेल समाप्त हो जाने से वृक्षों के पत्ते श्वास रहित थे अर्थात निश्चल हो उठे थे। गहरी नींद में धरती के प्राणी स्वप्न जगत में विचरण कर रहे थे अर्थात स्वप्न देख रहे थे। अंधकार सारी धरती पर चारों ओर अपना मंडप तान रखा था अर्थात अंधकार छाया हुआ था। वृक्ष पर रहने वाले बाल विहंगनी से कवि पूछता है कि हे बाल विहंगनी, ऐसे शांत एवं स्तब्ध वातावरण में तो सूर्य की प्रथम किरण के स्वागत में गीत गाती हुई सहसा कूक उठी थी। हे अंतर्यामिनी, तुझको किसने
उसका आना बतलाया था, अर्थात सारा विश्व नींद की प्रगाढ़ता के कारण मनोहर स्वप्नों में डूबा हुआ था। चारों ओर अंधकार का वितान तना हुआ था। ऐसे स्तब्ध वातावरण में हे तरुवासिनी, तू सहसा स्वागत गीत गाती हुई कैसे कूक उठी? तुझे प्रथम किरण का आना किसने बताया तथा हे दूरदर्शिनी, तुझे यह रहस्य कैसे ज्ञात हुआ? कवि प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त के शांत वातावरण का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया है। कवि के बाल मन की सहज जिज्ञासा ने इस कविता में अद्भुत प्रभाव एवं आकर्षण उत्पन्न करता है। उक्त पंक्तियों में कवि आश्चर्य प्रकट करता है कि प्रथम रश्मि के आगमन का ज्ञान तुझे कैसे हो गया? तूने स्वर्गीय गाना कहाँ पाया? पुनः उसे अंतर्यामिनी कहता है। इसमें कवि की रहस्यात्मकता दिखलाई पड़ती है। ब्रह्म मुहूर्त के शांत वातावरण के चित्रण को आगे बढ़ाता हुआ कवि उस विहंग बालिका को संबोधित करता हुआ कहता है, रात के इस अंतिम पहर में संपूर्ण संसार में छाए घोर अंधकार के भीतर से छाया के समान अस्पष्ट रूप वाले और बिना छाया वाले रात के समय विचरण करने वाले घुर्त भूत प्रेत राक्षस आदि चारों ओर अपनी माया और जादू टोना द्वारा विविध प्रकार के कुचक्र रच रहे थे तथा अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहे थे। रात्रि के अनवरत परिश्रम से चंद्रमा रूपी सुंदरी की मुख कांति श्रीहीन अर्थात निष्प्रभ हो उठी थी, जिसके कारण वह अपनी मुख छिपा रही थी, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश प्रभात होने पर फीका पड़ने लगा था। कमल की गोद में भ्रमरबंदी पड़ा था, अर्थात सूर्यास्त होने पर कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है और उसके ऊपर बैठा भ्रमर भी कमल के भीतर बंद हो रात भर वहीं पड़ा रहता है। रात को चकवा अपनी चकवी से बिछुड़ जाने के कारण उसके विरह में पागल हो जाता है। निद्रा के कारण संसार के सारे प्राणियों की इंद्रियां स्तब्ध अर्थात निष्क्रिय शांत पड़ी थी। सारा जग मानो स्तब्ध सा निश्चल हो रहा था तथा उस वक्त संसार की जड़ एवं चेतन वस्तुएं एक रूप हो रहा था, अर्थात चेतन प्राणी भी निद्रा में मग्न होने के कारण जड़ के समान प्रतीत हो रहे थे। समूचे विश्व की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों ज्ञान शून्य थी। सारा जग शांत था, इसलिए चेतन और जड़ वर्ग की भांति निस्तब्ध था। सारी प्रक्रियाओं से शून्य विश्व में सिर्फ सांसों का आना और जाना ही एकमात्र क्रिया हो रही थी, अर्थात संसार गहरी निद्रा में डूबा था। कवि आगे कहता है कि हे बाल विहंगिनी, सब कुछ देख लेने वाली तू ही ऐसे शांत एवं स्तब्ध वातावरण में पहले जागृति का गीत गाना प्रारंभ किया था। तूने अपने अंतर्ज्ञान द्वारा उषा के आगमन का आभास पाकर अपने मधुर कलरव द्वारा संसार को निद्रा त्याग कर जागने का संदेश दिया था तथा तूने अपने उस जागरण का गीत द्वारा सारे जग में सौंदर्य, सुगंध एवं सुख का ताना बाना बुन दिया था, अर्थात आकाश में विचरण करने वाली उस विहंग बालिका ने अपने उस कलरव संगीत द्वारा संसार को जाग उठाने का संदेश देकर सारे विश्व में चेतना उत्पन्न कर दी थी। कवि यहाँ निराश आलसी भारतीय युवकों को जगाने का संदेश देता है। जब तक भारतीय नवयुवकों में चेतनता एवं जागृति नहीं आएगी, तब तक वे गुलाम बने रहेंगे तथा उनके जीवन में कभी भी प्रभात ना होगा और ना ही सूर्य की किरणें अर्थात उन्नति का किरण उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। यहाँ बहुदर्शनी शब्द बाल विहंगिनी की उस प्राकृतिक सूक्ष्म चेतन शक्ति के प्रतीक संकेत है, जिसकी सहायता से वह प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को पहले से ही जान पाती है। इस विहंग बालिका ने गा गाकर जन जागृति की सूचना अपने युग को दी है। कभी रात के आकारहीन अंधकार के समाप्त हो जाने के बाद चतुर्दिक छा जाने वाली ज्योति पुंज अर्थात सूर्य रश्मियों से प्रकाशित वातावरण का वर्णन करता हुआ उस बाल विहंगिनी को संबोधित कर कहता है, सहसा ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों ओर छाया हुआ आकारहीन अंधकार प्रकाश के समूह के रूप में बदल साकार हो उठा हो और चारों ओर प्रकाश छा जाने के से संसार के सभी
प्राणी एवं वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ने में पहचान में आने लगी। सूर्य रश्मियों के सुखद उष्मा भरे प्रकाश का स्पर्श पाकर वृक्षों के पत्ते पुलकित हो रोमांचित हो उठे एवं नीचे ना झुके रहकर चैतन्य हो सीधे खड़े हो गए एवं सोया हुआ पवन अधीर हो जाग उठा, जिससे वृक्ष के पत्ते हिलने लगे। उनमें चेतना का संचार हुआ। फूलों के अधरों पर मुस्कान झलकने लगी और उन पर पड़ी ओस की बूंदें मोती के दानों के समान हिलने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन बूंदों के रूप में फूलों के अधरों पर हंसी खिल रही थी। निद्रा में बंद संसार की पलकें खुल गई और सारा संसार जाग उठा और चारों ओर सूर्य किरणों का सुनहरा प्रकाश फैल गया। फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई और उससे आकर्षित हो भ्रमरों के बच्चे फूलों पर मंडराने लगे, मानो जग ने उन किरणों द्वारा ही चेतना, स्फूर्ति और नवजीवन का उत्साह प्राप्त करना एवं अपनाना सीखा हो। सारा संसार नवीन उत्साह एवं नवजीवन से गतिशील हो उठा। प्रकृति के इन दो रूपों, एक रात्रिकालीन शांत निष्क्रिय जड़ निस्तब्ध रूप एवं दूसरा प्रभातकालीन नवजीवन की चेतना से स्पंदित गतिशील रूप का वर्णन कर कवि इस परिवर्तन के रहस्य को पहले से ही जानने वाली उस विहंग बालिका से पूछता है कि हे रंगनी, तूने सूर्य की पहली किरण के आगमन के रहस्य को कैसे पहचाना तथा उसका स्वागत करने वाला यह स्वर्गिक गाना अर्थात यह दिव्य गीत, यह अलौकिक संगीत तूने किससे पाया था एवं किसने तुझे यह गाना सिखाया था। इन पंक्तियों में कुछ टीकाकारों के अनुसार हल्का सा विशिष्टाद्वैत का वाद का दर्शन होता है। इस रचना में शिशुता का भोलापन, निर्वाज्य अभिव्यक्ति तो पाता ही है। कवि ने अंधी जीवन पद्धति के बीच उगे प्रारंभिक चैतन्य को पहचाना है। प्रकृति चित्रण ही कवि का मूल एवं प्रधान उद्देश्य रहा है और साथ ही बाल सुलभ जिज्ञासा अपनी मनोरम रूप लिए सामने आ खड़ी हुई है। इस कविता में बाल विहंगनी नवचेतना एवं आलस्य के त्याग का प्रतीक है। वह सतत कर्मशील है तथा वह प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्रकृति के रहस्यों से पूर्णतः परिचित रहती है। इसमें पंत जी भारतीय नवयुवकों को कर्मशील होने एवं आलस्य को दूर कर उज्जवल जीवन बिताने का संदेश देते हैं तथा प्रकृति से दूर ना जाकर उसके करीब रहने का भी उपदेश देते हैं, क्योंकि प्रकृति मानव को अपूर्व प्रेरणा देती है। भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोपों एवं विपदाओं का ज्ञान पशु पक्षियों को उसके आने से पहले ही होता है। पशु पक्षी उसे व्यक्त भी करते हैं, पर मनुष्य प्रकृति से दूर रहने के कारण अपनी प्राकृतिक शक्ति को खो बैठा है। कवि यहाँ आधुनिक मनुष्य को प्राकृतिक शक्ति अर्जित करने की प्रेरणा देता है। सांकेतिकता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता एवं मानवीकरण आदि छायावादी विशेषताओं से युक्त यह कविता आधुनिक मानव की आँख खोलने वाली है।